In a world where excellence matters, one name rises above the rest. Welcome to Hindustan Campus, a place where innovation meets inspiration, where every dream finds its wings. We are proud to be accredited with an A+ grade by NAAC, a mark of quality, commitment, and academic excellence. At Hindustan, learning goes beyond books. It's about hands-on experiences, real-world problem-solving, and industry-ready skills. From global internships to groundbreaking research, our students are setting benchmarks worldwide. Hindustan empowered me to think big and go global. The A+ accreditation reflects what we experience every day: quality education and unmatched support. A+ is not just a grade, it's a promise of world-class education, of future-ready minds, of a journey that shapes leaders. Hindustan Campus, NAAC A+. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने प्रेस वार्ता कर आरएसएस और भाजपा सरकारों पर गाय कटवाने का गंभीर आरोप लगाया है। रामजीलाल सुमन ने बीफ व्यापार यानी गाय के गोश्त का व्यापार का खुलासा करते हुए कहा कि पिछले 11 सालों में गाय को माता कहने वाली हिंदूवादी सरकार में गाय का मीट का व्यापार बढ़ा है। हमारे देश में 74 बूचड़ कंपनियां हैं, जिसमें से प्रमुख 9 कंपनियां भाजपा और आरएसएस के सहयोगी हिंदू संचालक हैं। गाय माताओं को कटने से बचाने के बजाय भाजपा, मोदी और योगी सरकार इन कंपनियों को अनुदान देकर संरक्षित कर रही है। एक आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार 2024 में बीफ कंपनियों से भाजपा सरकार ने 550 करोड़ रुपए का चंदा लिया है। राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने कहा कि भाजपा, योगी और मोदी सरकार गाय के नाम पर पाखंड कर रही हैं और गाय के गोश्त का व्यापार भाजपा सरकार में फल फूला है। बीफ निर्यात बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है हमारे देश में, और गाय के गोश्त का ये जो व्यापार है ये इतना ज्यादा बढ़ा है कि हमने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। बीफ के व्यापार के मामले में ब्राजील नंबर 1 है, हम नंबर 2 हैं और अमेरिका नंबर 3 है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में 74 बूचड़ खाने हैं, जिसमें सबसे बड़े बूचड़ खाने हैं 9। भले ही नाम उनके मुस्लिम हो, लेकिन सबके संचालक हिंदू हैं, जिनका बहुत करीबी रिश्ता आरएसएस और बीजेपी से है। सरकार कुछ भी कहती रहे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इस गाय के काटने के व्यापार को सरकार और ज्यादा प्रोत्साहित कर रही है। भारत का जो खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय है उस व्यापार को प्रोत्साहित करने में लगा है और इसके लिए विशेष अनुदान की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश में भी तमाम बूचड़ खाने हैं जिनका संचालन हिंदू लोग ही करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2014 के चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन ने जो रिपोर्ट जारी की उसमें कहा कि 250 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी ने जो गाय के मांस का निर्यात करने वाली कंपनियां हैं उनसे 250 करोड़ रुपया चंदा लिया है, और 2024 के चुनाव के लिए आंकड़ा 550 करोड़ रुपए है। तो सरकार के संरक्षण में ये धंधा भली भांति फल फूल रहा है। और ये अमेरिका का जो कृषि मंत्रालय है उसने ये संभावना व्यक्त की है कि 2024 में भारत से जो गौ मांस का निर्यात हुआ है, 2025 में संभावना और ज्यादा है गौ मांस के निर्यात की। तो गाय के नाम पर ही लोग पाखंड कर रहे हैं। ये मोदी की सरकार और योगी की सरकार दोनों गाय के गोश्त का व्यापार बड़े पैमाने पर कर रही है। जज्बात का धार्मिक जो जज्बात का सवाल उन्होंने जोड़ दिया है वो निश्चित रूप से एक पाखंड है।
एक सबरवाल हैं जो एक कंपनी के संचालक हैं। सबरवाल से जब पूछा गया कि भाई आपके गाय के गोश्त का जो निर्यात कर रहे हैं ये धार्मिक दृष्टि से तो ठीक नहीं, आप हिंदू, उन्होंने कहा हिंदू क्या होता है, व्यापार पहले और धर्म बाद में है। तो कुल मिलाकर ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है। पूरे समाज में एक मनोवैज्ञानिक असर जो डाल रखा है बीजेपी के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने, योगी और मोदी की सरकार ने कि हम तो बहुत गाय प्रिय हैं, ये भ्रम जनता से दूर हो जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो मैं कह रहा हूँ, गाय के सबसे बड़े कातिल ये हैं। अब तक क्या होता था कि जितने आवारा पशु, सांड और गाय घूमते थे गांव में, उनके लिए उन्होंने गौशाला बना दी। पहले एक पशु के लिए 30 रुपए का चारा आता था, 30 रुपए आते थे चारे के लिए, एक पशु का पेट भरने के लिए। अब वो राशि 50 रुपए हो गई है। 50 रुपए में किस पशु का पेट भरा जाएगा, ये एक विचारणीय सवाल है। और हालत क्या है, ये कहें कुछ भी, जितनी गौशालाएं बनी हमारे प्रदेश में, रोज गाय मां मरती है और मरने के बाद जेसीबी से गड्ढा खोद कर उनको दफन कर दिया जाता है। ये गायों को बचा नहीं रहे। गायों का सबसे बड़े कातिल अगर कोई है तो योगी मोदी है, बीजेपी और आरएसएस है। ये जो भ्रम बना हुआ है इनके बारे में कि गाय के बड़े रक्षक है, ये भ्रम टूटना चाहिए। हकीकत क्या है, उसी की वजह से हमने आपको एक कष्ट दिया था कि इस देश की जनता वास्तविक तथ्यों से परिचित हो सके।